हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब फाइन हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एलिमेंट्स की वैलेंसीज काउंट करना सिखाया था। अगर आपने वीडियोस मिस कर दिए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, उसको जाके आप वॉच कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 1 to 10 एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखाया है और सेकंड पार्ट में मैंने आपको 11 to 20 का वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखाया है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का हम फार्मूला कैसे बना सकते हैं उन्हीं वैलेंसीज को यूटिलाइज करके। ओके, सो इसके लिए हमको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए अबाउट द आयंस। सो आयंस क्या होते हैं? एनी चार्ज्ड स्पीशीज इज कॉल्ड आयन। जब भी किसी स्पीशीज पे चार्ज आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? आयन बन जाती है। बेसिकली हमने आयंस को पढ़ा है कैटायन एंड एनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है डेट इज कॉल्ड कैटायन और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनायन। और बेसिकली वी कैन से इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं आयंस को तो हम देखते हैं मोनो एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस। तो मोनो एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? द आयंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। वो आयन जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। और पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? द आयंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम, उसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग मोनो एटॉमिक आयंस। इसमें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी देखेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी देखेंगे। तो जिन जिन की वैलेंसी पॉजिटिव में होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जिनकी वैलेंसीज हमने नेगेटिव में देखी थी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम यहाँ पे आयंस लेंगे। सो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, लेड, सिल्वर, मरकरी, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, कैल्शियम एंड जिंक। ये जो हमारे मोस्ट ऑफ काम आते हैं वो पॉजिटिव आयंस मैंने यहाँ पे मोनो एटॉमिक लिए हैं। इसी में जो हम नेगेटिव देख रहे हैं उसमें आता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड और हाइड्राइड। आप इन सब में एक बेसिक चीज़, कॉमन चीज़ जो है वो नोटिस कर रहे होंगे कि सबके पीछे जो सफिक्स लगा हुआ है वो क्या है? आइड है। तो हर नेगेटिव आयन के पीछे मोनो एटॉमिक जो होते हैं उनके पीछे क्या सफिक्स लगता है? आइड लगता है। ओके, तो जो फ्लोरीन था हमारा एटम वो जब माइनस हो गया तो वो क्या बन गया? फ्लोराइड। इन द सेम वे क्लोरीन बन गया क्लोराइड एंड बाकी के भी सेम ऐसे हो गए। हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने आपको बताया था +1 भी होती है और -1 भी होती है, तो हमने दोनों तरफ लिया है। +1 में ये सिंपली हाइड्रोजन है और सेकेंड वन में ये हाइड्राइड है। ओके, अब पॉलीएटॉमिक आप नोटिस कर रहे होंगे 2 और मोर एटम से बना है। लाइक अमोनियम आयन, ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बना है। इसके अलावा नेगेटिव जो देखेंगे वो हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को वी कैन से हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन सल्फाइट, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ओके, सो इसमें जो सेम है, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसका आपको नाम याद रखना चाहिए। सल्फाइट एंड इट इज सल्फेट, इट इज नाइट्राइट एंड इट इज नाइट्रेट। ओके, तो आप इसके नाइट्रोजन का सिंगल एटम भी देख रहे हो, नाइट्राइट। जब 2 ऑक्सीजन है तो ये नाइट्राइट है और जब 3 ऑक्सीजन है तो ये नाइट्रेट है। ओके, ऐसे ही आप सल्फर का देख रहे हो, सिंगल एटम है तो सल्फाइड है, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो ये सल्फाइट है और जब 4 ऑक्सीजन है तो ये सल्फेट है। तो सबसे जो बेसिक होगा, जो सिंगल एटम होगा माइनस का, वो आइट कहलाएगा। फिर जिसमें कम ऑक्सीजन नंबर होंगे वो आइट होगा और जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर होंगे वो आयन क्या होगा? 8 होगा। तो आइड, आइट और 8 ऐसे ही आयंस हम याद रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको आयंस का नॉलेज दे दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड।
ओके किसी भी कंपाउंड का जो फर्स्ट नेम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का होता है और जो सेकंड नेम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड का नेम हमको दिया है, हम उसका सिंबल लिखेंगे। सोडियम का होता है Na और क्लोराइड का होता है Cl। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड हम क्या करेंगे, इनका वैलेंसी लिखेंगे। वी नो डैट सोडियम का +1 है एंड क्लोरीन का -1 है। ओके जो कि यहाँ पे क्लोराइड बन गया है। अब थर्ड चीज हम करेंगे इंटरचेंजिंग या क्रिस क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, Na की वैलेंसी Cl पे और Cl की वैलेंसी Na पे ले जाएंगे। तो इस केस में क्या है, दोनों इक्वल वैलेंसीज है, तो इक्वल वैलेंसीज कभी भी लिखी नहीं जाती या 1 नंबर कभी भी लिखा नहीं जाता। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमको क्या मिलता है, NaCl। ये है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो इस तरीके से आया, क्योंकि दोनों की वैलेंसीज इक्वल है इसलिए NaCl इसका फॉर्मूला हुआ। अब जब हम देखते हैं वैलेंसीज डिसिमिलर हो, तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। ओके तो मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg एंड क्लोराइड का Cl। Mg का वैलेंसी 2+ और क्लोराइड का -1। तो फिर से हमने थर्ड स्टेप क्या किया, क्रिस क्रॉस किया, इंटरचेंजिंग ऑफ वैलेंसी की। अब क्या है, दोनों डिसिमिलर है। Mg का 2 है जो Cl पे चला गया, Cl का 1 है जो Mg पे आ गया। तो 1 को तो कभी शो करते नहीं है, तो Mg सिंपली Mg रहेगा और Cl पे 2 गया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। ओके तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि 1 को कभी भी शो नहीं करते हैं फॉर्मूला में, और किसी भी फॉर्मूला में प्लस या माइनस भी शो नहीं करते हैं। जैसे ऐसा नहीं लिखेंगे Na+1 Cl-1, ऐसा नहीं लिखते हैं। सिंपली यहाँ पे हमने +2 भी नहीं लिखा, सिर्फ MgCl2 लिखा। तो ये है हमारे इस तरीके से बेसिक रूल्स। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे कि कोई पॉलीएटॉमिक जब आ जाए तो हमको क्या करना है। सपोज अब मैं लेती हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम इज Na एंड हाइड्रोक्साइड इज OH। सोडियम का वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी -1। दोनों को इंटरचेंज किया, दोनों का 1-1 है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं और आगे जाते हैं और मैं बनाना चाहती हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम इज Al, हाइड्रोक्साइड इज OH। एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3, हाइड्रोक्साइड का -1। इंटरचेंजिंग किया हमने तो Al पे तो 1 ही आया, तो Al क्या हो जाएगा 1 और OH क्या हो जाएगा होल थ्राइस। ऐसा होल क्यों आया, बिकॉज जो ये 3 है ये दोनों ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों पे गया है, इसलिए इसका होल थ्राइस होगा। ठीक है, ऐसे आप इसको सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते थे AlOH होल थ्राइस। ऐसे का मतलब क्या होता, 3 सिर्फ H का है, जबकि ये पूरे पॉलीएटॉमिक आयन पे 3 गया है, डेट मीन्स होल थ्राइस होगा। ठीक है, जब 3 आता है तो उसको होल थ्राइस कहते हैं, जब 2 आता है तो उसको होल ट्वाइस कहते हैं। होल मतलब दोनों का होगा, पूरे का होगा पॉलीएटॉमिक आयन का। चलो कुछ और हम बनाते हैं फॉर्मूलाज। इसी तरीके से मैं बताती हूँ कि जब दोनों ही वैलेंसीज डिसिमिलर हो, दोनों पे ही कैसे आता है। तो मैं एक देखती हूँ एल्यूमिनियम और दूसरा लेती हूँ सल्फेट। मुझे बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम इज Al एंड सल्फेट है 8 है, मीन्स सबसे बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला SO4। तो एल्यूमिनियम होगा +3, सल्फेट होगा -2। दोनों को क्या किया, इंटरचेंज किया, तो Al पे आ गया 2, तो Al2 लिखेंगे। अब क्योंकि एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो 3 पूरे पे जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, SO4 का होल थ्राइस। तो ये बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, अब हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम होता है Ca एंड कार्बोनेट होता है CO3। कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2 एंड कार्बोनेट का होता है -2। दोनों इक्वल है तो फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा, CaCO3। ओके, अब हम लेते हैं कुछ और फॉर्मूलाज। इस तरीके से फॉर्मूला बनाना बिल्कुल सिंपल हो जाता है अगर आपको एटम्स की एंड पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसीज पता हो और कुछ रूल्स पता हो। ज़्यादा कुछ रूल्स इसमें है नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सिमिलर वैलेंसीज नहीं लिखी जाती, प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, 1 को शो नहीं किया जाता एंड पॉलीएटॉमिक आयंस में ब्रैकेट लगाया जाता है, मीन्स उसका होल ट्वाइस या थ्राइस लिखा जाता है, जो भी उसके ऊपर चार्ज आए वो लिखा जाता है। ओके, तो अब हम बनाते हैं। कुछ भी फॉर्मूला ले लो आप, यहाँ से कुछ भी फॉर्मूला ले सकते हो, एक प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो, आप सिंपली मोनो एटॉमिक भी ले सकते हो और आप पॉली एटॉमिक भी ले सकते हो। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। आप आयरन में 2 चीजें नोटिस कर रहे होंगे, आयरन का वैलेंसी जब 2 होता है तो इट इज कॉल्ड फेरस एंड जब +3 होता है तो इट इज कॉल्ड फेरिक। तो हम फेरस और फेरिक का कोई फॉर्मूला बना के दिखते हैं। एक में लिखती हूँ फेरस क्लोराइड और एक मैं लिखती हूं फेरिक क्लोराइड। ओके, तो फेरस मीन्स आयरन है Fe एंड क्लोराइड मीन्स Cl। अब फेरस हम बोल रहे हैं मीन्स इसका वैलेंसी होगा +2 एंड क्लोराइड -1, तो ये फॉर्मूला बनेगा FeCl2। ओके, अभी फेरिक क्लोराइड क्या बनेगा, फेरिक मीन्स भी Fe है बट वैलेंसी इसका +3 है, क्लोराइड -1, एक्सचेंज किया हमने इसको तो ये बन जाएगा FeCl3। तो ये होता है फेरस क्लोराइड और ये होता है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ऐसे ही अगर हम फेरस सल्फेट बनाएं और फेरिक सल्फेट बनाएं तो क्या होता है देखते हैं। ओके, फेरस का सल्फेट लिया है एंड फेरिक भी सल्फेट लिया है, तो सल्फेट इज SO4 that is -2 and it is सल्फेट SO4 -2। तो फेरस सल्फेट क्या बनेगा, दोनों क्या है 2 है, सिमिलर है, मीन्स दोनों क्या हो जाएगी मिलके FeSO4 हो जाएगी। बट फेरिक सल्फेट है, इस पे 3 है इस पे 2 है, तो क्या होगा Fe3SO4 का होल, सॉरी Fe2 होगा क्योंकि सल्फेट का 2 है तो इस पे 2 आएगा और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। होल क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए। ऐसा ही आप क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक में भी नोटिस कर रहे होंगे। क्यूप्रस क्लोराइड अगर आपको कहा जाएगा मीन्स आपको कॉपर की वैलेंसी +1 लेनी है और क्यूप्रिक क्लोराइड कहा जाए तो आपको +2 लेनी है। जनरली क्या होता है, कॉपर क्लोराइड आपको जो भी कॉपर कहा जाता है वो आपको +2 ही दिया जाता है, और अगर उनको देना भी होता है जैसे वो ऐसे लिखते हैं कॉपर 1 क्लोराइड, मीन्स आपको क्या लेना है, कॉपर का वैलेंसी +1 लेना है। इस तरीके से आपको मिलता है कि कब आपको +1 लेनी है और कब आपको +2 लेनी है। तो इसी तरीके से अगर आपको ये सब आयंस पता है तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, और कुछ रूल्स अगर पता है तो आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे हमको बनाना है, नेक्स्ट मैं कुछ और एग्जांपल्स से आपको सिखाना चाहती हूँ ताकि हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो मैं क्या लिखती हूँ, मैंने आपको दिया सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर इज Ag डेट इज अर्जेंटम, +1 इसका वैलेंसी है बिकॉज Ag प्लस होता है, एंड Cl भी नो -1, दोनों इक्वल है तो क्रॉसिंग जब होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा AgCl। अब मैं आपको देती हूँ जिंक का कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट मैंने आपको दिया तो आप क्या फॉर्मूला बनाओगे, जिंक के लिए आप लिखोगे Zn, कार्बोनेट के लिए लिखोगे आप CO3। तो जिंक होगा +2 एंड कार्बोनेट -2, क्रॉसिंग होगी, दोनों वैलेंसीज इक्वल हैं तो क्या होगा ZnCO3। गॉट इट? नाउ टेक सम मोर फॉर्मूलाज।
ओके, अब मुझे फॉर्मूला बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो मैं क्या बनाऊंगी, Na फॉर सोडियम, बाइकार्बोनेट इज HCO3 और वी कैन से हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका भी +1, इसका -1, दोनों क्रॉसिंग होगा, सेम फॉर्मूला बनेगा NaHCO3। ठीक है, ऐसे ही मुझे बनाना है सोडियम का नाइट्राइट एंड सोडियम का नाइट्रेट। तो मैं क्या करूँगी, सोडियम के लिए Na लिया, नाइट्राइट है तो मैं क्या लूँगी, NO2, इसकी +1, इसकी -1। तो सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, NaNO2। सोडियम नाइट्रेट मुझे बनाना है, नाइट्रेट मीन्स क्या है, NO3 है। तो मैं क्या करूँगी, +1 -1 NaNO3। फॉर्मूला सेम बन रहा है, बस नेम में डिफरेंस है। NO2 मीन्स नाइट्राइट होता है, सोडियम नाइट्राइट। NO3 मीन्स होता है नाइट्रेट, NaNO3। ओके, तो आप इस तरीके से कुछ भी प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन लेके कितने भी फार्मूलाज आप जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 9th क्लास में चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 3 में। एंड 10th क्लास में आपको अगर ये आता है तो आप जो भी इक्वेशंस बनाओगे, केमिकल इक्वेशन, समटाइम आपको वर्ड इक्वेशन दे दिया जाता है। सपोज सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद वाटर और समथिंग एल्स, लाइक HCl इज रिएक्टिंग विद NaOH। तो आपको वर्डिंग्स में दे दिया जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डेट HCl इज प्लस NaOH, तो ही आप उसका क्या बना पाओगे, इक्वेशन। तो इस तरीके से हमको जो केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला है वो आने चाहिए। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा, मेरी बात आप तक पहुंच पाई होगी कि मैं क्या समझाना चाहती हूं। और अगर कुछ भी क्वेरीज है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।